अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं रिभा और मैं आपके लिए लाई हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल बख्तावर के एपिसोड 19 में जैसा कि आपने देखा है कि बख्तू मलिक ड्रामा से कहता है कि नूरा को वो वापस बुला ले। नूरा, मेरे ख्याल से नूरा इस घर में ज़्यादा महफूज है, उस घर के मुकाबले में हुरिया बीबी ले गई है। वो झिझकते हुए कहता है, तो ड्रामा कहता है कि वो यहाँ रहे, वो मुलाजिम है, वो यहाँ रहे वहाँ रहे, यहाँ काम करे वहाँ काम करे, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। खैर, तुम्हें अगर इस बात से फ़र्क पड़ता है तो फिर मैं हुरिया को कह देता हूँ वो नूरा को वापस भेज देगी, लेकिन मैं नूरा को एक ही शर्त पे यहाँ पे वापस बुलाऊँगा कि तुम फिर उससे शादी करोगे। तो फिर यानी बख्तावर परेशान हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये आप कैसे बात कर रहे हैं। तो फिर दिलावर उससे कहता है कि क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या कमी नूरा में, क्या मतलब वो उसकी हैसियत में काम है तुमसे, और तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम हैसियत मुझसे ज़्यादा हो, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते ना। तो फिर वक्त कहता है कि नहीं, ये सारा ऐसी बात नहीं है। झिझकते वो नजर झुका के कहता है, लेकिन दिलावर को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि वक्त जो है वो वही नूरा के साथ टाइम पास कर रहा है। फिर वो कहता है कि हुरिया को लगता है कि जैसे तुम्हें लगता है कि हुरिया के नूरा यहाँ पे गैर महफूज, हुरिया के घर में गैर महफूज है, तो उसी तरह हुरिया को लगता है कि जब तक नूरा की शादी नहीं हो जाती वो इस घर में गैर महफूज है। तो अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो फिर मतलब वही है कि मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती की है, मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती की। सब लोग मुझे कहते थे, इस फैक्ट हुरिया भी कहती थी कि इस मासूम चेहरे के पीछे बहुत बड़ा धोखेबाज छुपा हुआ है, लेकिन शायद मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। और ये कहकर दिलावर चला जाता है और फिर बख्तावर चुप रह जाती है। उधर नईमा आहद के साथ आती है। वो बाकायदा बख्तावर का रिश्ता लेकर ही आई है, उसके लिए वो लाल दुपट्टा लेके आती है, मिठाई लाती है, बाकायदा रिश्ता तय करने हैं, लेकिन वो लोग बताए बगैर आए हैं। तो फिर उन लोगों ने बख्तावर के अम्मा ने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन वो फिर रस्म के लिए बख्तावर जो है वो उसके सामने दुपट्टा लेकर, हाथ के सामने सर पर दुपट्टा लेके आती है। और फिर नईमा रस्म के लिए वो जब उसके सर पर लाल दुपट्टा देने के लिए वो उसका दुपट्टा उतारने लगती है, तो फिर बख्तावर उसको कहते हैं नईमा, और फिर उसे नईमा फिर समझ आती है और फिर वो उसके दुपट्टे के ऊपर से ही उसको वो लाल भट्टा दे देती है। आहद ये इस बात पर चौंकता ज़रूर है, लेकिन फिर उनकी रस्म हो जाती है और सब लोग फिर मिठाई खाते हैं और सब खुश हैं। उधर मौलवी नज़र जो है वो दूसरी शादी करके आया था अपनी बेटी की उम्र के, जो कि 16-17 साल की लड़की है, जो मुश्किल जो उसकी बेटी की उम्र की है, उससे कुलसूम, उससे उसने निकाह किया हुआ है। लेकिन अब जो है उसकी बेगम जो है वो उस पर वो अपनी सौते पर सारे जुल्म को, उसे घर के सारे कामों से सारे जुल्म उस पर करती है। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि बख्तावर ने लेकिन बख्तू के रूप में उसे बुला के थोड़ा बुलाने की कोशिश की थी, ये मंजर मौलवी नज़र ने देख लिया था, तो उसने फिर बख्तू को मारा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और फिर वो कह रहा है कि बस मुझे इन किराएदारों को घर से निकालना है, और उसे इस बात पे वो तुला हुआ, उसने उनको नोटिस भी दे दिया है घर खाली करने का। जबकि बख्तावर यानी बख्तू के रूप में एक बार फिर से कुलसूम को वो बाहर पौधों को पानी दे रही होती है, एक बार फिर उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना नाम बताओ, कहाँ से आई हो, क्या हो, तो वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाते। फिर वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मतलब मेरी मदद की ज़रूरत है ना, तो अपना शनाख्ती कार्ड, अपना नाम और पता लिख के ना इस जगह पर रख देना। वो कोई शायद दरवाज़ा के पीछे उसको कहते हैं। तो फिर वो कुसुम उसको कहता है, उसको उसकी सौतन बुला लेती है, तो वो चली जाती है, लेकिन फिर बाद में वो अपना पता लिख के वहाँ पे कर देती है, क्योंकि उसको मदद की ज़रूरत है और बख्तावर उसकी मदद करना चाहती है। बख्तावर अपनी माँ से भी कहती है कि मैं ऐसे ही करूँगी। मैं उसको कुसुम को देख के मुझे अपनी सीमा पाजी याद आ गई, उनके साथ भी उनके मौलवी नज़र भी उसको वही है कि निकाह के नाम पर ख़रीद के लाया है, और हमारी बाजी सीमा के साथ भी यही हुआ था।
मतलब मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये जज्बा बख्तावर के अंदर हमेशा से है, ये अच्छी बात है। लेकिन वो जो बख्तू के रूप में उससे मिल रही है कुलसूम से, ये गलत है ना। इस तरह से मौलवी तरह से उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर उसको मिलना ही है तो बख्तावर के रूप में भी तो मिल सकती है ना उससे, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। उधर नूरा जो है वो उसको हुरिया अपने घर ले तो आई थी, लेकिन उसको सिर्फ एक मकसद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लाई है। उसका यही है कि वो जो सियासत में वो जो है दिलावर को अपने साथ करना चाहती है, जबकि उन दोनों के नज़रियात नहीं मिलते। दिलावर और वो दोनों एक अलग अलग अपनी पार्टी चाहे अपने अपने नज़रियात पर अपने अलग अलग कर रहे हैं पार्टी। तो जिसमें फिर उसको जो है दिलावर की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है, तो हुरिया उसको उसकी पोजीशन कमज़ोर करने के लिए ही यहाँ पर लाई है। वो कहती है कि इस तरह से मैं नूरा के इसलिए लाई कि इस घर में उसका यही है कि उसे ये मैं किसी तरह साबित करना चाहती हूँ कि दिलावर के घर में अपने मुलाजमों पर बहुत जुल्म होता है और उसके घर की ख़वातीन मुलाजिम अपने ही घर में महफूज नहीं है, और इस तरह से वो नूरा का इस्तेमाल करने के लिए लाई है। जबकि नूरा जो है वो हवा में उड़े, उसे तो नहीं पता, वो तो समझते कि शायद सलाह सब पसंद करता है, वो उससे शादी कर लेगा, वो एक नई ज़िंदगी ख्वाब देख रही है। हालांकि पिछले एपिसोड में यानी बख्तावर ने उसको वार्न भी किया था कि इस तरह के ये जो होते हैं ना मर्द, ये भेड़िए ही होते हैं, इस तरह के अपने आप को खोल में छुपा के औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन नूरा ने उसके बाद में कान नहीं धरे था और यही कहा कि तुम जेलस होते हो मुझसे बख्तू के, मुझे कोई अमीर इंसान कहाँ से मिल गया। तो नूरा जो बहुत ही नादान है, वो फिर ऐसे ही हुरिया के कमरे की सफाई कर रही होती है, तो तब वहाँ पर उसको एक इतना कीमती दुपट्टा मिलता है जो कि शायद हुरिया की किसी फंक्शन के लिए ही है, शायद शादी या किसी और फंक्शन के लिए। वो बहुत महंगा और बेशकीमत है। वो ये देख के फिर वो खुद को आईने में देख रही होती है, उसके ऊपर लेके कि मैं दूल्हा बन के कैसे होंगे, उसके ख्वाब देख रही होती है। उसी वक्त वहाँ पे सलार आता है और फिर सलार उसको कहता है कि तुम क्या कर रही थी, तो उसको लेकर चौंक जाती डर जाती है। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हें ला दूंगा। और फिर ये कह के उसको उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता था, वो दीवार की तरफ जा रही होती है और वो उसकी तरफ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो टालती है मुझे नहीं चाहिए, बहुत कीमती है। तो फिर वो कहता है तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है। खैर उस वक्त तो नूरा वहाँ से निकल आती है क्योंकि उसे सारे के आधे ठीक नहीं लग रहा, तो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन दोस्तों ये उसकी गलती थी, उसे उसी वक्त ही ये घर छोड़ कर दिलावर के घर वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन उसकी यही गलती है कि उसने वो घर नहीं छोड़ा और फिर बाद में रूटीन के मुताबिक कुछ दिनों बाद अब दिलावर और हुरिया की शादी की तैयारी है और उधर आहद और बख्तावर की शादी भी साथ ही रखी गई है। और वही है कि उसकी अम्मा जो है बख्तावर की अम्मा जो है शरीफा बेगम, वो अपने वही है मालिक मकान मौलवी नज़र और उसकी बीवी को मिठाई देने जाते कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन उसका मकसद ये होता है कि वो लोग जो नोटिस दिया ना घर खाली करने का, वो उसका मतलब बख्तावर के निकाह तक उनका यहाँ पर रहने उसका बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन वो मौलवी नज़र से वो बात ये करने की कोशिश भी करती है, बख्तावर भी साथ है, लेकिन वो कहता है कि नहीं आप कोई मोहलत नहीं हो सकती, मैंने जो एक बार फैसला कर लिया वो कर लिया। तो फिर बख्तावर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि औरतों को कुछ नहीं समझते ना आपको, लेकिन हर के घर जाएंगे आपको औरतें चाहिए होती, एक से घर नहीं चलता तो अब 2-2 लाख है, तो अच्छी खासी उसको सुना देती है और एडवांस किराया भी दे देती है कि हमें तब तक रहने के मोहलत दी जाए। और उसकी बीवी फिर जो है मौलवी नज़र की पहली बीवी किराया रख लेती है और बख्तावर की और तो उनके उस पर भी हिम्मत आती है और फिर वो भी कहती है, तो मौलवी नज़र से कहते हैं कि आपने ये मुझसे पूछे बगैर किराया कैसे क्यों रखा, तो वो कहते हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ, ये मेरा घर है तो मैं कर सकती हूँ, और वो भी उसको आगे से सुना देती है। जबकि बख्तावर और आहद के रिश्ते हैं वो लोग भी अपनी शॉपिंग करते हैं शादी की, और उधर हुरिया और दिलावर की शादी की भी शॉपिंग सब तैयारियाँ हो रही हैं। दोनों की शादी शायद एक साथ ही होगी। जबकि उधर है कि बख्तावर जो है वो दिल से खुश नहीं, वो एक बार सोच रही होती है रात को कि मैंने आहद से शादी करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन क्या ये सही फ़ैसला है। लेकिन फिर वो अब इनकार नहीं कर रही है। माँ ने मुझसे कहा था
कि तुम इस पैसे पर राज़ी हो, तो फिर वो कहती है हाँ मैं राज़ी, मैंने इनकार कब किया है। लेकिन हाँ तो फिर यही कहता है कि शादी के बाद हम लोग ना वापस उधर ही चले जाएंगे उसके गांव जहाँ पे वो रहते। उसके मामा को भी बता देंगे, जब उसका मामू जो था बख्तावर का मामू, उसको भी बता देंगे शादी करके जाओगे। तो फिर वो उदास होते वो कहते कि मैं उस गाँव से इसलिए आई थी कि मैं कराची यहाँ इसलिए आई थी कि मैं यहाँ से ऑफिसर बन के वहाँ लौटूँगी, लेकिन अब क्या मुझे अपने मामा के सामने दुल्हन बन के जाना पड़ेगा। तो फिर आखिर कहता है कि मैं तुम्हारे ख्वाबों के बीच में रुकावट हूँ, तो फिर तुम अभी भी शादी से इनकार कर सकते हो, तुम्हारे पास इख्तियार है। लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं, ऐसे कोई बहाने में शादी करूँगी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे यकीन है कि तुम मेरे ख्वाबों में कभी रुकावट नहीं बनोगे। जबकि शादी की शॉपिंग जो है वो हुरिया ने बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, बहुत ही बड़ी शादी प्लान कर रहे हैं वो लोग। जो है चौधरी दस्तगीर जो हुरिया के वाले हैं, वो लोग बहुत बड़ी शादी प्लान कर रहे हैं। तो तब जो है दिलावर कहता है कि इतनी फजूल खर्ची क्या करने की क्या ज़रूरत, शादी में हम लोग जो तो मुहिम चला रहे हैं, हम लोग हमारे जो है हमारे मुल्क में बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं, हम उनकी मदद भी कर तो कर सकते। इस तरह के फजूल ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत। तो फिर हुरिया कहते हैं क्यों नहीं ज़रूरत, हमारी शादी को लोग सालों साल याद रखेंगे, मीडिया पे इतनी देखना इतनी कवरेज होगी कि लोग कई साल नहीं भूलेंगे हमारी शादी को। तो फिर यही है कि उन दोनों के नज़रियात नहीं मिलते। और फिर हुरिया चीज जाती है, वो कहती है कि तुम हमेशा मेरी बात से इख्तलाफ करते हो, ऐसे हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो अभी हमारे ये ख्याल मेरे तो शादी के बाद क्या होगा। तो फिर जाओ कहता हाँ यही तो मैं पहले से कह रहा था, मैं तो हमेशा कई बार डैड को ये बात समझाने की कोशिश की है, लेकिन यही है ना कि तुम्हारे डैड और मेरे डैड के लिए ये शादी एक सियासी डील है, तो दैट्स इट होनी है। तो फिर इस बात पर हुरिया हर्ट हो जाती है कि वो दिलावर को पसंद करती है, वो उससे मोहब्बत करती है। तो फिर दिलावर का ये रवैया उसके लिए फिर बहुत बुरा उसे लगता है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे लिए ये हम दोनों के डैड के लिए या तुम्हारे लिए होगी ये शादी सियासी डील, लेकिन मेरे लिए ये शादी ना कभी पहले सियासी डील थी और ना ही कभी हो सकती है। और ये कह के फिर वो चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है, डिनर से उसे छोड़ के चली जाती है अपनी कार में बैठ कर। दिलावर उसके पीछे आता है, लेकिन वो तब तक अपनी कार स्टार्ट करके जा चुकी होती है। वो मतलब नाराज़ हो गया और फिर घर जाकर उसे अपने डैड चौधरी दस्तगीर का सारा मामला बताया। तो वो फिर दिलावर के डैड मलिक साहब को बुलाता है, उसको फिर अच्छी तरह उसकी बेइज्जती करता है कि हमारी वजह से तुम्हें कोई इलेक्शन में सीटें मिलने वाली, तुम्हारी पार्टी मजबूत हो रही है, इस शादी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें ही होना है मलिक, लेकिन हम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे, तो दिलावर मेरी बेटी के साथ बहुत गलत कर रहा है। तो फिर जो है मलिक जो साहब जो है दिलावर के डैड, वो कहते हैं कि ठीक है मैं दिलावर से बात करता हूँ, वो हुरिया से माफ़ी मांगेगा। और उधर नूरा जो है वो किचन में काम कर रही थी, तभी सलार वहाँ आता है और वो कहता है कि एक कप कॉफ़ी ला दो मुझे। और फिर नूरा लेके जाती है और फिर अब उस वाक़ई काफ़ी दिन गुजर गया। फिर नूरा इस कमरे में जाती है तो उस वक्त वो सिगरेट नोशी कर रहा है, वहाँ पर वो नशे में है सलार। तो वो लेकिन नूरा से बात करती है, फिर उससे खुद ही बात करती है कि आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है, आप मुझसे बात नहीं कर रहे। तो फिर वो मैं क्यों तुमसे नाराज़ होंगे, तुम्हारी क्या अहमियत। तो फिर वो कह कि मुझे लगा था आप नाराज़ होंगे। और इस तरह से नूरा खुद ही उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर वो सलार जो है वो नशे में है, वो फिर बदतमीज़ी पे उतर आता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा वक्त था वहाँ पर क्या ताल्लुक़ था, और इस तरह से उसको कहता है कि मेरा वक्त के बीच में कुछ नहीं था। लेकिन वो कहता है कि अब झूठ पर बोलो, जो तुम्हारा वक्त था सारे वक्त को खुश करती थी ना, पता था तुम लोग इस तरह की होती हो, तो अब यहाँ पर मुझे भी खुश कर दो। लेकिन नूरा की इस बदतमीज़ी पर फिर वो कहते कि आप कैसे बात करें, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हो। तो फिर वो कहते कि अच्छा तो तुम्हें शर्म है, तुम्हारे जो है तुम्हारे घर वाले घर में खाने को रोटी नहीं है, तुम लोग बाप और तुम लोग घर वाले का बाल बाल कर्जे में डूबा और तुम यहाँ पे ख्वाब देखती फिर रही हो।
तो फिर वो कहते कि मैंने तो कि मुझे फिर वो कहता है कि अच्छा तुम मुझसे प्रॉब्लम तो मुझसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट क्यों लिए। तो फिर वो कहते कि मुझे नहीं पता था क्या, मुझे लगा था कि आप, तो फिर वो कहते कि हाँ मुझे लगा था, उसकी नकल उतार के मुझे लगा था कि आप मुझसे शादी करेंगे, अपनी हैसियत देख के ख्वाब देखो। और फिर वो अपनी सारी हकीकत नूरा पे यहाँ का आता था। नूरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो सार उसका हाथ पकड़ उसके मुँह पे हाथ रख देता है। इतना ही देखा है हमने। सोनूरा की बहुत बड़ी गलती थी, वो पहले ही उस दिन वाले वाक्य के बाद अगर वो खा छोड़ देते उसके साथ आज कुछ ना आता। मुझे तो लगता है उसके साथ जो है उसके साथ कुछ गलत हो ही जाना है। बख्तावर यानी बख्तू उसको कोई भी नहीं बचा सकेगा। उसके ये नदानी में वो बहुत बड़े सत्तावान भरना पड़ेगा इस चीज़ का। और फिर सलार जैसे इंसान पर तो कोई हाथ डाल भी नहीं सकता, उसकी पोजीशन बहुत मजबूत है। और जिस तरह के नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि दिलावर और हुरिया के साथ मंगनी का फंक्शन हो रहा है, उसमें वो दोनों बैठे हुए हैं। तो फिर उनकी बात पर दिलावर कहता है कि मुझे सियासतदान नहीं बनना। तो फिर हुरिया उसके जवाब में कह देते कि हाँ, और मुझे नकाम सियासतदान की बीवी बनने का कोई शौक़ नहीं है। दिलावर कहता है कि मुझे सियासतदान बनने का कोई शौक़ नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे नकाम सियासतदान की बीवी बनने का शौक़ नहीं है। इस तरह के उनके कभी भी ख्यालात नहीं मिलते हैं। और इस तरह से उनकी उसी तकरीब में फिर जो है नूरा आके बख्तू को कहते कि बख्तू मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो फिर वो बख्तू उसके साथ यानी बख्तावर उसके साथ चली जाती है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी हिमाकत है। वो जाते हैं उसके छत पर, नूरा उसको छत पर लेके जाती है। लेकिन जब वो छत पर पहुंचती है तो उस वक्त नूरा छत से छलांग मार देती है। और ये मतलब सबने देखा। और इस बात पर जो बख्तू यानी बख्तावर बहुत हवास वाख्ता होती है और वो ऊपर से वो मतलब उसकी तरफ जाते उसे उम्मीद नहीं थी कि नूरा ये करने वाली है। तो वो ऊपर से वो सब लोग ये मंजर देखते हैं, दिलावर और बाकी भी खाने वाले इस तरह से। तो उसको उधर से फिर वो भी हवास वाख्ता से यानी बख्तू उनको दिख जाता है। और फिर वो वहाँ से हवास वाख्ता से बस भागने में आफे जानते हैं और वहाँ से वो भाग के आ जाती है अपने घर। लेकिन पीछे पुलिस उसको अरेस्ट करने आ जाती है नूरा के कत्ल के इल्ज़ाम में। अब यानी उस पर इल्ज़ाम लग चुका है नूरा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी अपनी हिमाकत थी। लेकिन अब उसका खमियाजा बख्तू यानी बख्तावर को भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तरह देखा है हमने नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड 20 के टीजर में। तो दोस्तों अब क्या होगा, बख्तावर को जेल हो जाएगी, क्या होगा? वो लड़की जो बेचारी हमेशा सच और हक का साथ देती है और हम अपनी जैसे मजलूम बेसहारा लड़कियों को वो हमेशा इनकरेज करती है और वो अफीसा बन के इन सब के लिए हक में आवाज़ उठाना चाहती है। तो उसकी क्या ये ख्वाब उसका यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, उसका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और उसके मुकद्दर जेल बनेगी, या फिर दिलावर उस पर यकीन करे? जितना मैंने इस एपिसोड में देखा तो मुझे नहीं लगता कि दिलावर भी उस पर यकीन करेगा। इस बार उसके सपोर्ट में कोई नहीं है, ना ही इस बार एसपी मोहसिन है पुलिस में जो उस पर नरमी कर देंगे, वो भी मुल्क से बाहर है। तो बख्तावर के साथ क्या होगा? आप अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।